इफ गो टू द ऑक्शन विल आई बी सोल्ड और नॉट एंड फॉर हाउ मच? ये क्या हो गया भाई? इज ही कमिंग टू सीएसके? If go to the auction, will I be sold or not? इज ही कमिंग टू सीएसके? क्योंकि बातें लगातार चल रही थी। भाई ये क्या कर दिया? 3 मिनट पहले ट्वीट क्यों क्या किया? ये हिंट है कि मैं आ रहा हूं? देखिए दोस्तों ये बता आईपीएल में क्या हो रहा है? दोस्तों बता दें आपको। देखिए खुले दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे सीएसके में ऋषभ पंत का। पहले तो ये बता दूं। दूसरी बात, एक विकेट कीपर बैटर ने अभी तक कप्तान के बन के भी अभी तक सीएसके की टोली को पूरा चलाया है। उसमें लगभग 17-18 साल की जो स्पैन है, और हम यही चाहते थे कि जो ट्रांजिशन हो वो कुछ ऐसा हो कि एक दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज आए जो कि यहां से सारा दारोगा रात को 12 बज के सारे टॉपिक भाड़ में गए। रात को 12:26 पे क्या है भाई? मैं इनको व्हाट्सएप भी कर रहा हूं अभी कि क्या ये क्या हो रहा है भाई। रात को 12:26 पे ऋषभ पंत ने ये ट्वीट करा है कि इफ गो टू द ऑक्शन, इफ आई भी लगाना भूल गए, इफ बेसिकली बात ये है कि इफ आई गो टू द ऑक्शन विल आई बी सोल्ड और नॉट एंड फॉर हाउ मच? क्यों जाना है अब भाई? ये विल आई अभी बता रहा हूं ना, सोच अब तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इसका। विल आई बी सोल्ड और नॉट तो छोड़ ही दो आप। हाँ, वो तो खैर बात ही नहीं है ना, बात नहीं है। बी सोल्ड और नॉट, वो तो बात ही नहीं पूछ रहे। फॉर हाउ मच की बात जो कर रहे हैं आप, इस में दो चीज ही देख रहा हूं मैं कि इफ आई गो टू दी ऑक्शन हाउ मच। पूछा क्यों गया है? थोड़े दिन पहले जिंदल साहब के साथ घूमते हुए नजर आए थे। हाँ, जिंदल साहब ने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में या रिपोर्टर्स के सामने ये भी बोल दिया कि ऋषभ पंत तो हम रखेंगे करेंगे ही। और जो बाकी भी हमारे प्लेयर्स हैं उनकी भी उन्होंने लिस्ट बता दी। अक्षर बता दिया, कुलदीप, जेक फ्रेजर मैकर बता दिया, ट्रिस्टन सब्स बता दिया, काफी नाम लिए उन्होंने, राइट। ऋषभ पंत का सबसे पहले नाम लिया कि भाई ये तो हमारे साथ, तो उस टाइम पे लग रहा था कि डन डील हो गई है कि ऋषभ तो दिल्ली में ही रुक रहे हैं, राइट। जैसे जैसे रिटेंशन की डेट पास आ रही है, और आज हमने दिन में भी ये करा था, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, यार क्या बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हो। भाई यू शुड रियलाइज कि इन प्लेयर्स के पास ये मौका ऑफ अ लाइफ टाइम है। 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है जी, कि हम कितना पैसा बना पाए। हार्दिक पांड्या ने जो कर दिया ना गुजरात टाइटन से मुंबई आके, उसने एक रास्ता दिखा दिया सबको कि भाई मुंह मांगा पैसा मिल रहा है इस लीग में अगर आप लेने वाले बनो। रिपोर्टेडली 100 करोड़ से ऊपर की डील थी वो हार्दिक पांड्या वाली, जो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियंस गया है। क्या बुमराह नहीं चाहेगा कि मुझे 100 करोड़ मिल जाए? क्या सूर्या नहीं चाहेगा? क्या ऋषभ पंत नहीं चाहेगा? सब चाहते हैं भाई। क्या रोहित शर्मा नहीं चाहेगा? तो ये ट्वीट आना रात के 12:30 बजे, ये इंडिकेशन है कि या तो पैसा से ही इज नॉट हैप्पी, जो डील को दिल्ली कैपिटल से मिल रही है, ही इज नॉट हैप्पी विद द डील। कि ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई मैं इतना डिजर्व करता हूं, शायद उधर से ऑफर आ रहा है कि नहीं भाई ऋषभ आप इतना ले लो, हम इतना कर सकते हैं लेकिन इतना नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक दिखाने के लिए, या जो भी है, रात को पता नहीं दिमाग में क्या होगा कि चलो कुछ तो हुआ है, से पूछता हूं कि भाई मेरे को आप लोग बोल रहे हो कितना पैसा मुझे मिलेगा, या मुझे 18 करोड़ देते हो, अगर मैं ऑक्शन में गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 20 मिनिमम। भाई इनको अगर ये ऑप्शन में आ गया कम से कम 20-22 करोड़। हमें तो बता रहा हूं, मिनिमम 20-22 बता रहा हूं, कम से कम 20-22 करोड़ है। कैप्टनसी का भाई, कैप्टन है, कीपर है, बैटर है, फिनिशर भी वो बन सकता है। फिनिशर बोल दो, मिडिल ऑर्डर बोल दो, ओपन कराना ओपन करा लो, 3 नंबर वर्ल्ड कप खेला हुआ है, वर्ल्ड कप विनर है, जहां खिलाना खिला लो, ठीक है ना। तो और जिस टीम को भी पंजाब को चाहिए कप्तान, ठीक है ना, बाकी भी टीम्स को, जीटी को चाहिए, या जीटी के बाद शुभमन गिल आप बोल सकते हैं, लेकिन चलो अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ऑप्शन चाहिए, बहुत लोग हैं, एलएसजी को चाहिए, आरसीबी को चाहिए, सीएसके का फ्यूचर विकेट कीपर लोग सीएसके को चाहिए, सीएसके को तो सबसे पहले चाहिए, सीएसके को तो कीपर भी चाहिए, कप्तान भी चाहिए, बैटर भी चाहिए। और धोनी के साथ तो ऋषभ पंत का बॉन्ड ही कितना प्यारा है, आपने देखा है कि धोनी के साथ ही नजर आते हैं बार बार। तो रात को ये विस्फोट करना ऋषभ पंत का यही बताता है कि खात्मा होई, शायद दिल्ली का खात्मा होई, आईपीएल इज ऑन, और पलायन होई। नहीं शूरवीरों की सेना। रात के 12:30 बजे ऐसा ट्वीट करने, क्या बोल रहे हैं? रात के 12:30 बजे इस ट्वीट का मतलब क्या है कि ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर दिल्ली इज ऑफरिंग। आई थिंक सो। लेट्स बी रियली फ्रैंक अबाउट इट ना, में कुछ तो हुई। दिल्ली कैपिटल्स जो भी ऑफर कर रही है ऋषभ को, शायद वो खुश नहीं है। सूर्या का, और ये मैं हर प्लेयर के बारे में बता रहा हूं, आज मैंने आपको पहले भी बताया था दिन के अंदर जब मैंने मुंबई पे शो करा था कि सूर्य कुमार यादव केकेआर के साथ बात चल रही है,
और सूर्य कुमार यादव से जब भाई बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज की बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आईपीएल का सवाल कहां से आ गया भाई? क्या आप आईपीएल कैप्टनसी करोगे कि नहीं करोगे? कहां से? अगर वो हंस रहे हैं कि ये तो आपने गुगली फेंक दी, देखिए वो भी वहां पे अपना प्राइस ही बढ़ा रहा था भाई। ऋषभ पंत प्रेस के सामने नहीं आया, ये ट्विटर पे प्राइस बढ़वा रहे आ गया। सूर्या ने जो प्रेस को बोला कि भाई देखिए आगे आगे देखते होता है, आगे देखते क्या होता है कि मैं तो रोहित भाई के एडवाइस करता था मुंबई कप्तानी में, तो और ऑब्वियसली मैं इंडिया कप्तान ही हूं, गोज विदाउट सेइंग, तो आगे देखते क्या होता है, मतलब ही इज इंटरेस्टेड ऑब्वियसली इन कैप्टनिंग इन आईपीएल, सो ही इज ओपन फॉर द ऑफर्स। तो केकेआर से तो बात चली रही है पैसे की, तो एक हिंट सूर्या का मुंबई को भी था कि भाई मेरे को कप्तान बनाओगे तो मैं रुकता हूं, नहीं तो मेरे को कप्तानी के ऑफर है भी, और प्रेस भी पूछ रही है मुझसे। और ये प्रेस तो कोई भाड़ में, ये तो सीधा सोशल मीडिया पे डालो भैया। बहुत अमेजिंग मूव मैं कहता हूं ये होता है भाई, ये है प्लेयर्स आर टेकिंग पावर इनटू देयर ओन हैंड। चूज बोल्ड प्लेयर, ये बिल्कुल रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड मोमेंट है कि प्लेयर्स जो है अब फ्रैंचाइज की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते कि फ्रैंचाइज नहीं डिसाइड करेगी, मैं खुद भी डिसाइड कर सकता हूं। ये एक बार फैंस के साथ बात करना शुरू कर दें, जो ऋषभ ने करा है, बताओ भाई कितने में बिकूंगा और कहां जाना चाहिए। अगर ये दूसरा ये भी पूछ ले, बताओ कौन सी फ्रैंचाइज में जाऊं, कौन सी फ्रैंचाइज में जाऊं, पोल करवा दे, रॉयल चैलेंज चूज बोल्ड पोल। भाई सारी जो पावर समझते हैं ना, ये सारे के सारे जो इतने साल से 17 साल से लीग चल रही है, मैं इसीलिए कांग्रेचुलेट करता था हार्दिक पांड्या को, आपको शुरू से बताता था हार्दिक पांड्या ने जो कर दिया ना, इट वाज अ वाटरशेड मोमेंट। वो बहुत बड़ा मोमेंट है प्लेयर्स के लिए, बिकॉज प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि यार हमारी पावर कितनी है, हार्दिक को मिल सकता, हमें क्यों नहीं मिल सकता। चलो हार्दिक के जितने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, 19-20 का डिफरेंस होगा, हम भी खेल रहे इंडिया के लिए, हम भी वर्ल्ड चैंपियन है, हम भी सूर्य कुमार यादव है, हम भी रोहित शर्मा है, हम भी ऋषभ पंत है, हम भी जसप्रीत बुमराह, हम भी मोहम्मद शमी है, हमें भी कोई कमी नहीं है भाई, हम भी जिता सकते हैं चैंपियनशिप। तो ये जो ऋषभ ने करा है, ये एक मैसेज है दिल्ली कैपिटल्स को कि भाई गलत फहमी में मत रहना, पैसा वही चाहिए जो मुझे चाहिए, अगर मुझे अंडर वैल्यू करोगे 10 दरवाजे मेरे लिए खुले। बीसीसीआई ने भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाया था, जो हम बार बार बात कर रहे थे ना, ये जो 5 रिटेंशन का जो स्लॉट डाल दिया है, 18, 14, 11 फिर 18, 14 और वो 75 करोड़ आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये जो बीसीसीआई ने किया ना, इसने एक और गेट खोला है कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर आपको इस बार मेगा ऑक्शन में दिखाई देंगे, और इसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं यार। ऋषभ पंत अगर बोल रहे हैं, और रात को भाई इतनी देर रात ट्वीट करने की जरूरत क्या थी, अगर आके ट्वीट कर रहे हैं तो क्या पता ऋषभ पंत आपको ऑक्शन में दिख जाए। इस बार स्ट्रैटेजी इतनी पेचीदा, बीसीसीआई ने जो मास्टर स्ट्रोक और जो जय शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला है कि आपको रिटेंशन करने थे ना, आप कर लो, 75 करोड़ खर्च करने को तैयार हो तो करो, 5 रिटेंशन करने हैं, 75 करोड़ लगेंगे, 120 करोड़ का पर्स दूंगा, इसके बाद जो बचे हुए करोड़ है उसमें से टीम बना लो। तो ज्यादा से ज्यादा आप रिटेन नहीं कर पाओगे, 2-3 रिटेन करोगे, बाकी प्लेयरों को ऑक्शन में डालोगे। पांडे जी, इसीलिए ज्यादा प्लेयर ऑक्शन लिस्ट की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। आज क्या डेट है? आज 12 तारीख हो गई। 12 हुई है आज 12 तारीख हो गई। 19 दिन बचे। 19 दिन बचे। 19 दिन बचे। इन 18-19 दिन में खेला हो बे और बम फटे। और मैं आपको ये बता और बम फटेंगे, डेफिनेटली फटेंगे, आपको जब देखते देगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, शायद ये दिल्ली कैपिटल्स बना रुके अब। अगर दिल्ली कैपिटल्स इस ट्वीट के बाद पैनिक करके बोले कि नहीं भाई नहीं, जो पैसे चाहिए ले ले, रुक जा यार, ये सब मत कर, खत्म बात, फिर रुक जाएगा। नहीं, ये करने की जरूरत क्या थी? ये करने की जरूरत तभी है जब पैसा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये किया है, इसका मतलब साफ सीधी बात है, दोनों फ्रेंचाइजी और ऋषभ पंत एक पेज पे नहीं। अगर पार्थ जिंदल जाके बोल रहे हैं कि भाई ऋषभ हमारे साथ रुक रहा है, अनाउंस कर रहे हैं खुद ही, ऋषभ ने तो नहीं अनाउंस करा, और उसके साथ में दिखे भी थे, उसको लेके भी गए, आपको पता है कि वो मीटिंग भी हुई थी, सारी बात हुई कि सेटल हो गया, तो ऋषभ ने भी तो अपनी डिमांड रखी होगी कि भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए। आपको पता है वो 2 एसोसिएशन है, एक जीएमआर है और एक जेएसडब्ल्यू है। एक पक्ष ऐसा है जो ऋषभ पंत को नहीं चाह रहा है, वो एसोसिएशन में एक पक्ष ऐसा है जो ऋषभ को नहीं चाह रहा है। और वही पता क्या है, वही जीएमआर वाला पक्ष है, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। जेएसडब्ल्यू पार्थ जिंदल चाहता है, द प्रॉब्लम इज वहां पे 50-50 है। जीएमआर और पार्थ जिंदल 50-50 का है। ये भी हमने सुना है कि जीएमआर सौरभ गांगुली को भी नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे हैं, वो अलग चाह रहे हैं। जीएमआर सौरभ गांगुली को भी नहीं चाह रहे, शायद जीएमआर शायद ऋषभ पंत को भी नहीं चाह रहे, और शायद इतना पैसा देना नहीं चाह रहे। लेकिन
पार्थ जिंदल चाहता है, बिकॉज सौरभ गांगुली भी ऋषभ पंत को चाहता है। वही बात है, सौरभ गांगुली भी ऋषभ पंत के फेवर में शुरू से। सौरभ गांगुली लव्स द वे ऋषभ पंत प्लेज, राइट? वो तो आज से वही लेके आए थे, उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाने दिया, लेकिन ऋषभ पंत को नहीं जाने दिया, उनको कप्तान बनाया। सो अब ये मामला मेरे ख्याल से फंस रहा है कि ऋषभ पंत ने एक डिमांड करी होगी, भाई मेरे को इतना पैसा चाहिए। वहां पे दोनों पार्टनर्स के बीच में हो सकता है होगा कि ये मतभेद हो गया कि भाई हम नहीं इतना पैसा इसको देना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि देना चाहते हैं, ऋषभ कह रहा है मैं इतना ही लूंगा। ये मामला एक दिन खिंचा होगा, अच्छा जी कल बताते हैं, कल बताते हैं। अब 31 अक्टूबर तो आ ही गया, पास में 18-19 दिन है, इसको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको पैसा नहीं मिलेगा। सही बात है। इन्होंने ट्विटर पे डाल दिया। अब कल से फोन बजना शुरू वही होगा। अब दोनों सीएसके वाले फोन सबसे पहले बीच में सबसे पहले देखना ना, कल सीएसके का फोन जाएगा। ऋषभ अभी ना चला गया हो, कितना पैसा चाहिए, क्या पता चला गया हो, पैसे का मामला है, चेकबुक लेके आ रहे हैं, क्या टेंशन है तुम्हें? अरे 2 दिन बाद मीटिंग है, मैं वही तो बता, धोनी की मीटिंग है, सीएसके सीईओ के साथ मीटिंग भी है। कल से आपका बता रहा हूं, आपको अपनी मार्केट वैल्यू पता करनी थी ना, आपने ट्वीट कर दिया, कल से आपको पता चल जाएगी क्या है मार्केट वैल्यू। ना ही सिर्फ इन सब से आएगा, आपको डीसी से भी फोन आएगा। देखो डीसी वाले पार्टनर माने ना माने, अगर जीएमआर नहीं चाहता ऋषभ पंत, किसको कप्तान बनाएगा? वो कोई है ही नहीं, बताओ ना, कोई है ही नहीं, लेके आना पड़ेगा आपको। लेके आओगे, कोई है तुम्हारे रेडार में, कोई है किसी को सोच रहे हो जो डीसी ला सकती है? श्रेयस अय्यर ला सकती है, श्रेयस अय्यर, अगर वो सूर्या उधर आता है, श्रेयस को दोबारा ले आओगे, वाह। पहले भी तो था, कुछ ना होने वाला ऐसा। आप एक ऐसा नहीं होता कि 18 दिन में पैनिक करके अच्छा ये ढूंढ लो। पंजाब ने ढूंढ रहे, कितने टाइम से मिल गया उनको? नीतीश राणा, फैफ डु प्लेसी यहीं पे घूमे जा रही है, समझ रहे हो? तो इतना आसान नहीं है, इतना क्लियर कट नहीं है कि 18 दिन पहले तुम्हें कप्तान मिल जाएगा। तुम्हारा कप्तान तुमने ऋषभ पंत से मीटिंग इसलिए करी थी कि भाई पहले कर खत्म करो, पहले जो है अपना सारा मामला करके सेट करो, लेकिन अब तुम फंसते हुए नजर आ रहे हो। मुझे तो लग रहा है पार्टनर्स क्लियरली ऋषभ इज नॉट हैप्पी, पार्टनर्स में नहीं बन रहा वहां पे। देखो जी, ऋषभ इज क्लियरली नॉट हैप्पी एंड ऋषभ वांट्स टू मैक्सिमाइज। वो कह रहा है मैं डीसी में रुकूं, मैं सीएसके में रुकूं, मेरे को मेरी वैल्यू दे दो, जो हार्दिक ने करा। अगेन आई एम सेइंग, आई एम गिविंग दिस क्रेडिट टू हार्दिक कि उसने प्लेयर्स को यह रास्ता दिखाया कि भाई अपनी वैल्यू समझो, जो पैसा तुम्हें मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलना चाहिए, कठपुतली मत बनो। ये फ्रेंचाइजीज 4000 करोड़ 5000 करोड़, तुम्हें क्या दे रही है? 18 करोड़ मूंगफली तुम्हें पकड़ा रहे हैं और 4-5 हजार करोड़ खुद कमा रहे हैं, हर सीजन बनाते हैं। तो डिमांड करो भाई कि हमारी वजह से लीग चल रही है, हमें इतना पैसा चाहिए, जो एनबीए में होता है, जो फुटबॉल में होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर बैठता है और कोक हटा देता है या पेप्सी हटा देता है, तो भाई उसकी औकात है कि वो हटा सकता है, शेयर गिर जाती है उसकी, क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है, वो इतनी पैसा डिमांड करता है। ये भी कम नहीं है प्लेयर्स भाई, आईपीएल आपकी दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने वाली है, सब कुछ बीट करेगी बिल्कुल। तो प्लेयर्स हैव टू अंडरस्टैंड देयर पावर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऋषभ ने ये करा है। अब देखने वाली बात ये है कि इसकी फाइनली डील्स किसके साथ स्ट्राइक होती है, पर मुझे लग रहा है सीएसके ऑफर कर सकती है ऋषभ। चेन्नई सुपर किंग्स, देखिए क्योंकि ऋषभ पंत ने ये ट्वीट करा है, इनको अब ऑफर्स आ सकते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली इनको बड़ा ऑफर दे सकती है। साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स पहली चॉइस होनी चाहिए इनकी, वो होगी धोनी भाई के साथ नेक्स्ट कीपर, नेक्स्ट बैटर, नेक्स्ट कैप्टन फॉर सीएसके। ब्यूटीफुल प्लेस टू गो, 5 टाइम चैंपियन, और ऋषभ पंत वहां पे अच्छा भी करेगा विद धोनीज गाइडेंस, ठीक है ना। उसके बाद की जो ऑप्शंस है, पंजाब हो सकती है, एलएसजी हो सकती है, आरसीबी हो सकती है, मतलब डिपेंडिंग किसको कैप्टन नहीं मिल रहा। बस एलएसजी में रोहित की पहले से बात चल रही है, आरसीबी में केएल राहुल की पहले से बात चल रही है, पंजाब में नीतीश राणा बहुत ट्राई कर रहा है, फैफ डु प्लेसी, प्रीति जिंटा चाह रही है, नेस वाडिया चाह रहे हैं, बट अगर ऋषभ पंत अवेलेबल है तो वो सब भूल जाएंगे, बोल तो रहा हूं लेकर आएंगे। कल से इनका फोन बजना शुरू हो जाएगा कि क्लियर इंडिकेशन है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ ऋषभ पंत की डील फाइनलाइज नहीं हो पा रही, लेट्स गो फॉर इट। ऋषभ से बात करो, कितना पैसा चाहिए, हम लेने को तैयार हैं बिल्कुल, और 20 से 25 करोड़ तो इजीली मिल सकता है। मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 20-22 करोड़, ये जो 18 करोड़ की वैल्यू है ना रिटेंशन वाली, उससे ज्यादा ही मिलेगा। ऑक्शन में अगर ऋषभ पंत आ गए, जो इन्होंने बोला, इफ आई गो टू द ऑक्शन विल आई सोल्ड, तो बात ही नहीं है, वो तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया। हाउ मच, बात है हाउ मच की, और हाउ मच 20 करोड़ मिनिमम, 22 भी जा सकती है, 25 भी जा सकती है, कोई पता नहीं, क्योंकि कई फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जो कैप्टन, और किसी किसी को तो विकेट कीपर भी चाहिए, बहुत लोग चाहे होंगे, ये तो चले जाएंगे कहीं ना कहीं। दिल्ली का क्या होगा? अब ऋषभ पंत की सीधी सी बात है, ये ट्वीट मेरे को सिर्फ ये बता रहा है कि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब अली? अब ये बता दीजिए कि आपका क्या होगा। अब मेरे को लग रहा है कि दिल्ली बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में, या मेरे ख्याल से इनको स्टिंजी होने के चक्कर में कि इतना पैसा हम नहीं देंगे,
अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मार ही रहे, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको कोई बहुत अच्छा ऑप्शन कप्तानी का नहीं मिलेगा। आपको किसी यंग पर, कौन और option युवराज सिंह अगर वहां आ गए हैं, किसको लेके आएंगे? कौन सा ऑप्शन है अभी अवेलेबल? ऐसा तो नहीं कि रोहित शर्मा एंड ऑफ द डे डीसी, जो हम पहले बात कर रहे थे पिछले सीजन, तो वो किसके बदले होगा फिर? यूवी को भी वो पसंद करते हैं, सौरव गांगुली के भी, सौरव गांगुली ने उनको कप्तान बनाया। पिछले सीजन तो आपको याद है रोहित शर्मा को लेकर तो बात भी की थी इन्होंने। हाँ। इन्होंने सीधे सीधे मुंबई इंडियंस से बात की बिल्कुल कह रही थी कि ट्रेड करवा लें, हो नहीं पाया था, मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया था। सौरव गांगुली ने दो आई थिंक जीटी ने किया था और मुंबई इंडियंस ने बात किया था फॉर रोहित शर्मा कि आप ट्रेड कर ले, लेकिन उन्होंने नामंजूर कर दिया था। मे बी एन ऑप्शन, ऋषभ को रिलीज करके पर्स बचाओ, फिर रोहित शर्मा के लिए जाएंगे ऑक्शन में, अगर वो रिलीज हो रहे हैं वहां से तो फिर डीसी भी जाएगी, क्या पता वो भी चाह रहे हो रोहित को बतौर कप्तान। कौन नहीं चाहेगा रोहित शर्मा को यार? भाई आप देख लो, फिर रोहित शर्मा के पास क्या कोर होगा यार, जेक फ्रेजर मैकगर के साथ रोहित शर्मा ओपनिंग। मैं एक पॉइंट बता दूं, पिछले सीजन अच्छा अब क्योंकि अगर ऋषभ पंत, देखो ऋषभ पंत, सौरव गांगुली का क्वेश्चन अच्छा है, अगर इनकेस ऋषभ पंत नहीं रुकना चाह रहे उसमें क्योंकि डील नहीं हो रही है, स्ट्राइक नहीं हो रही, तो दूसरा सबसे बेस्ट इक्वेशन जो हम बात भी कर रहे थे, सौरव गांगुली चाह रहे थे रोहित शर्मा को टीम में, शर्मा, हाँ, तो रोहित शर्मा ही एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर अगर वो रिलीज होते मुंबई इंडियंस से, लेट्स से, क्योंकि हार्दिक अगर कप्तानी करते तो मुंबई इंडियंस में जो बात भी कर रहे हैं, यही बाकी इंडियन नाम कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है जो बहुत इतनी जल्दी इनको बेहतर नाम मिल जाएगा, कोई नहीं होगा। ऋषभ पंत ने अगर ये क्लियर कर दिया है कि अब मैं यहां से हो सकता है भैया कट लूं, कट सकता हूं, ठीक है, ये तो हो सकता है कि अभी कोई कुछ भी दो राय नहीं है कि 110% डीसी को रोहित शर्मा के लिए जाना चाहिए। रोहित शर्मा को डीसी का जो ट्रैक मिलता है वो भी सूट करेगा एज अ बैटर। रोहित शर्मा के पास वो कोर भी रहेगी। 31 अक्टूबर तक आग लगने वाली है, कुछ पता नहीं है कौन कहां चले जाए, और यहाँ पे तलवारें खिंच गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऋषभ पंत लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स छोड़ सकते हैं, बिकॉज उनका रात को 12:30 बजे ट्वीट करना कि इफ आई गो टू द ऑक्शन हाउ मच विल आई गो फॉर, इसका मतलब है कि दिल्ली की जो डील है या दिल्ली जो ऑफर कर रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि उनका प्राइस और बढ़े और वो सीएसके या एलएसजी या आरसीबी, मोस्ट प्रॉब्ली सीएसके चले जाएं। अगर दिल्ली से ऋषभ पंत चले जाते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स में कप्तानी कौन करेगा? क्या रोहित शर्मा, जिसको बहुत ट्राई कर रहे थे वो कि डीसी आ जाए, युवराज सिंह डीसी आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल, सौरव गांगुली पहले ही वहां पर है, तो सौरव गांगुली ही वो शख्स है जिन्होंने अभी भी क्रेडिट लिया है कि रोहित शर्मा को मैंने ही कप्तान बनाया था। विराट कोहली को हटाकर एक तरीके से रोहित शर्मा को मैंने ही कप्तान बनाया था, मेरी ब्लेसिंग से ही कप्तान बना था। और सौरव गांगुली लास्ट ईयर भी चाह रहे थे जब ये हार्दिक वाली डील हुई थी कि रोहित शर्मा दिल्ली आ जाए। तो क्या एलएसजी जो बहुत ट्राई कर रही है कि रोहित शर्मा एलएसजी में चले जाए, क्या वो बाजी उनके हाथ से निकल जाएगी और एंड में बाजी दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में आ जाएगी? ऋषभ पंत क्या वाकई सीएसके चले जाएंगे और क्या रोहित शर्मा दिल्ली चले जाएंगे? देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग राइट नाउ। और आज दिन में भी जो हमने शो करा था कि क्या सूर्य कुमार यादव केकेआर जा रहे हैं, केएल राहुल आरसीबी जा रहे हैं, भाई ये मेगा ऑक्शन में वाकई इतने चेंजेस होंगे ना, बहुत ज्यादा, और रिटेंशन में पता चल जाएगा। अगर डीसी पंत को नहीं लग रहा रिलीज कर देगा, मुंबई इंडियंस रोहित को नहीं रखा रिलीज कर देगा, उसके बाद बस हमें ये करना है कौन सी टीम में जा रहे हैं वो पता चल जाएगा, पता लगेगा धीरे धीरे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अभी फिर आपसे इजाजत ले लेते हैं। दिस हैज बीन एन आई ओपनर। फिर ऋषभ पंत ने बॉम्बशेल फोड़ा है, अभी ब्रेकिंग आपने दी है कि ब्रेकिंग न्यूज ऋषभ पंत टू लीव दिल्ली कैपिटल्स। चलिए अभी आपसे इजाजत